परसों के पीछे ये बात आम है, खेड मुकदरन दी, एक गल सच्ची ने, खेड मुकदरन दी है। मुकदरों में हिदायत हो तो बात बनती है, वरना ये सिर्फ इस तार का मसला है। वापडा डायरेक्ट है, आ रही है जी, जनरेटर भी सारा कुछ भी है, सिर्फ ये एक तार ना जी ये सही ना हो, नहीं नीचे रखते पानी नहीं पीना मैंने, ये एक तार दुरुस्त ना हो ना जी, सिर्फ ये एक जो यहां पर आ रही है तो आवाज नहीं आएगी। लोग कहेंगे भाई मुफ्ती साहब का क्या कसूर है, पीछे से कनेक्शन ही नहीं जुड़ा हुआ। तो जब दरे रसूल पे कनेक्शन न जुड़ा हो तो बंदा कहता है मिलाद का मनाना कहां लिखा है। और आला हजरत के पास एक शख्स ने आकर कहा कहां लिखा है, फरमाया इसको अगर रिसाला खोल कर दिखाऊंगा इसमें भी टाइम लग जाएगा। मसला अजमत मुस्तफा का हो, आला हजरत उधार नहीं करते, खड़े कदमों पर उसको जवाब दिया। फरमाया पूछते हो कहां लिखा है, फरमाया हमारे तो नसीबों में लिखा हुआ है, गरीके बहरे इश्के अहमदीयम। फिर आपने लिखा, फरमाया गरीके बहरे इश्के अहमदीयम दर फरहते मौलिद कुजादानंद हाले मां सुबुक सारा ने साहिले हा। फरमाया इश्क रसूल के समंदर में मैं गर्क हो चुका हूं, डूब चुका हूं। फरमाया 4 किताबें लेकर जेलम के अंदर कोई जो बैठा है उसको क्या पता हुजूर अहमद रजा पर कितना मेहरबान हो रहे हैं। फरमाया कुजादानंद हाले मां सुबुक सारा ने साहिले हा, जेड़े साहिल ते खलोते ने उन्होंने की पता कि साडे उत्ते हुजूर कितना मेहरबान हो रहे हैं। और दूसरी बात ये, हमारे बुजुर्गों ने कहा ता खाना दिल रा नकुनी मखजन इश्क मुस्तफारा नशनासी बदी कंजो कुदूरी। फरमाया कंज ते कुदूरी ते नूरुल इज़ात ओ नूरुल अनवार ते मुतव्वल तो सारियां किताबां पढ़ ले, पर गल उदों बननी है जदों तू दिलो हुजूर दे नाल इंज प्यार करेवेंगा जिवें सिद्दीक अकबर ने कीता ते मौला अली ने कीता। अच्छा, मिलाद शरीफ पर एक बात और अपनी बात खत्म। इस मोहल्ले के अंदर किसी के यहाँ एक बेटा पैदा हो और उसके रिश्तेदार रहते हो लाहौर में या दूसरे सूबे में या दूसरे मुल्क में, तो फौरी तौर पर एक काम किया जाता है, व्हाट्सएप निकाला, तस्वीर खींची और उसी वक्त सेंड कर दी उधर। वो उधर दिखाते हैं, ये देखो जी हमारे यहाँ बेटा आया है, मेरे फलां अजीज के घर में चाचू बना हूँ, खालू बना हूँ, मामू बना, फलां रिश्ता बन गया, ननिहाल से ददियाल से कहीं से भी रिश्ता बन गया। मुबारकबादें दी जाती हैं, मिठाइयाँ तकसीम होती, उधर ही जहाँ तस्वीर जा रही है उधर भी हो रही है। और इसी गली में साथ वाले घर में या साथ वाले घर में ना आप मिठाई भेजते हैं ना उधर से मुबारकबाद आती है। लोग आकर पूछते हैं, वो 7 समंदर पार बैठा हुआ है, वो उधर मिठाइयाँ तकसीम कर रहा है, मुबारकबादें दे रहा है, आप यहाँ बैठे ना मिठाई भेजी ना मुबारकबाद आई, चक्कर क्या है, खैर हो। तो आप आगे से कहते हैं यार लगता ही कुछ नहीं है, तो क्या करें, लगता ही कुछ नहीं, रिश्ता ही कुछ नहीं है, तो एवं मिठाई उधर घर बेच के जाया करनी है जितो रिश्ता ही कोई नहीं है, लगता ही कुछ नहीं, ताल्लुक ही कुछ नहीं। आज के बाद झगड़ना छोड़ दो, जो मिलादुन नबी के मसले पर जिसके माथे पर शिकन आ जाए और उसके पेट में दर्द शुरू हो जाए तो समझ लेना ये कमीना हुजूर का लगता ही कुछ नहीं है। अगर लगता होता तो फिर ऐसे ना करता, अगर लगता होता फिर कहता वाह सनु मिन का लम तरक़त्तु आइनी व अजमलु मिन का लम तलिद निसा, या रसूल अल्लाह मेरी आंख ने आप जैसा हसीन व जमील देखा ही नहीं है। अगर लगता होता फिर ये कहता जी कहां लिखा हुआ है ना, फिर तो तड़प कर ये कहता फइन्ना बी व वालिदती व इर्दी लिइर्दी मुहम्मदिन मिनकुम विकाऊ। अगर ये रसूलुल्लाह का कुछ लगता होता फिर कहता मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमकदी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखियां हैं मदबरियां। ये लगता ही कुछ नहीं है। अगर लगता होता तो फिर कहता कीती बुझ के वांग कबाब होए, पीते बाज शराब खराब होए, ते सरशार ते बेताब होए, उन्हां खूनियां मस्त निगाहां नाल उत्थे दम मारन दी नहीं मजाल, सल्लल्लाहु अलैहि जुल जलाल दे लगड़ा बेपरवाह नाल। अगर कुछ लगता होता फिर ये कहता सरता बकदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, और क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन व हसन फूल। अगर ये रसूलुल्लाह का कुछ लगता होता तो फिर कहता तू अजी मेरा महबूब नहीं डिठा जनु वेख के चनवी शर्मावे। अगर
कुछ लगता होता, या इसको एक हजरत उमैर इब्न अदी, वैसे 12 साहबा नाबीना है, इनमें से एक का मैं नाम ले रहा हूं। इमाम सुब्की ने अस्सैफुल मसलूल में 700 साल पहले के ये काजी वक्त हैं, उमैर इब्न अदी का तज़किरा, ये नाबीना है। इनसे पूछा गया आपने क्या चीज देखकर कलमा पढ़ी? फरमाया क्या देखता, आंखें ही नहीं थी। देखा तो अबू बकर उमर ने है, उस्मान अली ने, मेरी आंखें ही नहीं थी, क्या देखता। उनका फिर कलमा कैसे पढ़ लिया? वो कहने लगे एक बार हुजूर से हाथ मिलाया, गैब से आवाज आ रही थी कलमा पढ़िए। इतने नरम और मुलायम हाथ सिर्फ रब के नबी के ही हो सकते हैं, किसी और के नहीं हो सकते। तू आया न डरते क्यों बदनसीबा। अगर ये कुछ लगता होता फिर कहता यार साडा चन नालो भी सोना, जल्ले कौन ओदियां तजल्लियां, ओदा मुख चन बदर नूरानी ते दंद चंबे दियां कलियां, खिलन रुखसार करन गुफ्तार, इंज लगे जिवें मुंह विच मिश्री दियां डलियां। यार फरीदा केड़ी जन्नत नूं लभदा फिरदा है, जन्नत दे सरकार दियां गलियां। लिए लगता ही नहीं। अगर ये कुछ लगता होता तो हजरत जाबिर बिन समूरा की तरह कहता, आप कहते मैंने एक रात में बैठा हुआ था और हुजूर सुर्ख रंग का जुब्बा जेबे तन फरमा के बैठे हुए थे और चांद भी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। मैं कभी चांद को देखता और कभी हुजूर के चेहरे को देखता। आखिर फैसला ये दिया, अकीदत की बिना पर फैसला नहीं दिया, फरमाते हकीकत की बिना पर फैसला दिया कि फला हुआ हिंदी शमाइल के अंदर मौजूद है। और ये वो किताब है जिसके बारे में हमारे उलमा ने कहा कि जिस शख्स के घर में ये किताब हो, इमाम तिरमिजी की किताब है, फरमाया जिस शख्स के घर में ये किताब है गोया उसके घर में रसूलुल्लाह खुद जलवा कर रहे हैं। किताबें तो वो होती हैं जो बंदे को हुजूर के करीब कर दें, तकरीरें तो वो होती हैं जो हुजूर के करीब कर दें। वो कौन सी तकरीर है? आप उठ कर गए, आपने सारी रात तकरीर सुनी और घर जाकर कहा खड़े होकर सलाम पढ़ना नाजायज है, ये भी कोई तकरीर है? आप सारी रात तकरीरें सुनते रहे, सुबह उठकर कहा जनाब मिलाद बनाना नाजायज है। उनका जी क्यों, क्या दलील है? कि हुजूर के दौर में नहीं होता था। कैसी दलील है? हमारे दादा उस्ताद हजरत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती के पास एक शख्स आया, पढ़ा लिखा, कहने लगा ये जिस तरह का मिलाद आज हो रहा है, ये लाइटें लगाई हैं, कुमकुमे सजाए हुए, स्टेज लगाया हुआ है, इस तरह का मिलाद हुजूर के जमाने में होता था? तो आप तड़प कर फरमाने लगे ए जमाना तेरे प्यो दा है, ए पे तेरे प्यो दा जमाना है। फरमाया सुनिया नहीं बरेली दे ताजदार को लो जमीनो जमा तुम्हारे लिए। इकबाल कलंदर लाहौरी से किसी ने पूछा क्या हुजूर हाजिर और नाजिर हैं? इकबाल ने कहा हाँ हाँ हैं। उसने कहा क्या दलील है? फरमाया कमीने हुजूर भी कह रहे हैं तो पूछ भी रहे हैं। उसने कहा कहां कहां है? इकबाल कहने लगा कहां कहां नहीं है, दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा चौक आजम वालों के ईमान में है। जला या फिर जला हो गया। तो ये इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ताला अलैह हदीस लेकर आए कि हजरत जाबिर बिन समूरा रदी अल्लाह ताला ने कहा नहीं 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 छोड़ो, चांद कहां और रसूलुल्लाह का चेहरा कहां। फिर कहा जी क्यों, आपने ये कैसे कह दिया कि हुजूर का चेहरा चांद से भी ज्यादा वो हसीन तर है? फरमाया उसकी वजूहात है। पहली वजह यह है, फरमाया चांद को देखने से इबादत का सवाब नहीं मिलता, हुजूर को देखने से तो बंदा साहबी बन जाता है। फरमाया चांद को देखना ये इबादत नहीं है और रुखे यार को तकना ये इबादत है, और रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। फरमाया हुजूर का तसव्वुर जो है ये बंदा मोमिन को आरिफ बना देता है। और फिर फरमाया चांद सिर्फ रात को चमकता है और हुजूर का चेहरा दिन को भी चमकता है रात को भी चमकता है। फरमाया चांद सिर्फ जिस्म पर चमकता है और हुजूर का मुबारक चेहरा जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। फिर बड़ा तारीखी जुमला आपने फरमाया, फरमाओ ये क्या बात हुई? फरमाया आज तक किसी ने चांद को देखकर किसी ने अपनी गर्दन नहीं कटवाई। चांद को देखो गर्दन कटवाई हो। और फरमाया ये तो ऐसे चांद है इनको देखना तो कुजा, इनका नाम कोई सुन लेता है तो हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आज ये हाल है जी आपका, हुजूर से आप इतना प्यार करते हैं, आज लब्बैक का नारा लगता है तो बंदा
अपने आप से बाहर आ जाता है। तो जनाबे यूसुफ को तो उन्होंने तो सिर्फ एक जमाल देखा तो औरतों ने उंगलियां काट डाली। आप अंदाजा करें जब हशर में हुजूर की जियारत होगी उस वक्त क्या हाल हो रहा होगा। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है आपसे कि हुजूर से प्यार करें और इस तरह प्यार करें कि आप जा रहे हो कि बंदा आपको कह दे ये बहस ना करने पागल ने इन्हें तुहानू चंड मार छड़नी ने, इन्हें तुहानू चंड मार छड़नी ने, ऐदे नाल गल ना करना। और साबक अंदाज ही ये था, हजरत उसैद बिन उजैर ने देखा कि उयाना बिन हिसन हुजूर की तरफ टांगे फैलाकर, अब कलमा नहीं पड़ा उसने, मुज़ाकरात हो रहे हैं और ऐसे टांगे लंबी करके, तो आपने फरमाया अतमुद्दु बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया अल्लाह तुम पीछे कर, हुजूर सामने ना बैठे होंगे मैं तेरा टेढ़ फाड़ देना सी। ये नहीं कहा इसको खजूरें दे, इसको चादरें दे और इसको तहाइफ दे और इसको कहें अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते, इससे हमारी दिल आजारी होती है। मैं लता पीछे कर, मैं अगर रसूलुल्लाह वलौला मजलिसु रसूलिल्लाह लअनफस्तु खुशियतका, पर मैं हुजूर सामने ना होते मैं तुम्हें नामर्द बना देता। ये बड़ा मुख्तार तर्जमा मैं कर रहा हूं, इसका भी तर्जमा नहीं हो सकता। सिद्दीक़ अकबर के सामने उर्वा बिन मसूद ने सिर्फ इतना कहा कि ये छोड़ जाएंगे आपको, क्योंकि जिस्म जो है वो बड़े नहीफ थे, कमजोर थे। तो आपने फरमाया उनसुस भी बजरिल्लाह, कहते हो हम हुजूर को छोड़ देंगे, जाओ जाकर जिन बुतों की पूजा करते थे आज उनका पेशाब भी पीना। फरमाया मर ही जाऊं इस सर से अगर जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमारे गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। सारी कायनात को छोड़कर हम हुजूर के कदमों में आए और आप कहते हैं इसलिए जब हुजूर, ये कोई बात नहीं जी। साहबा ने हजरत उस्मान गनी यहां पैसे डालकर लाए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इस इबारत को और इस जुमले को आस्ताना अलिया बारू शरीफ से ज्यादा किसी जगह पर भी कोई समझ के ना कोई समझ सकता है और ना कहीं बयान किया जा सकता है। गज़वा तबूक की बारी, हुजूर ने फरमाया मुजाहिदीन इस्लाम की मदद करें, पैसे लेके आओ, चंदा चाहिए। हजरत उस्मान गनी आस्तीनों में पैसे डालकर लाए, ऐथे पैसे पाए, ऐस जगह पैसे पाए, जेबन आले अरब खुली आस्तीनें पहनते और अपनी गोद में पैसे रखे और आकर हुजूर के कदमों में ढेर लगा दिया। और तिरमिजी शरीफ की हदीस है, हुजूर आपका माल ऊपर नीचे कर रहे हैं, किसी के हाथ हुजूर के हाथों जैसे नहीं हो सकते, किसी का इशारा उनके इशारे जैसा नहीं हो सकता। हुजूर अपनी शान के साथ आपके पैसों को ऊपर नीचे कर रहे हैं और साथ इरशाद फरमा रहे हैं मा दर्र उस्मान मा अमिला बादल यौम। फरमाए 2 तर्जमे कर रहे हैं, एक उलमा के लिए, एक अपने लिए, आपके लिए और अपने लिए। उलमा के लिए ये तर्जमा है, फरमाया आज के बाद कोई बुरा अमल भी उस्मान को नुकसान नहीं दे सकेगा। और आपके लिए ये तर्जमा है, फरमाया आज तो बाद उस्मान एक नमाज ना पढ़े फिर भी जन्नती है, एक रोजा ना रखे फिर भी जन्नती, और पैसे ऊपर नीचे कर रहे हैं। हदीस तो सबने सुनी सुनाई, बाबा जी को जो हदीस पहुंची, हजरत अमीरुल मुजाहिदीन फनाफी खातमिन नबीयीन, आपने बच्चों को बुलाया, फरमाओ मुंडे गल सुनो, कितना स्कूल पढ़े हो? उन्होंने कहा जी मैं मास्टर किया। फरमाया के अंदर रियाजी वाले, सिर्फ रियाजी वाले मुंडे चाहिए जिन्होंने रियाजी सोनी पढ़ी। फरमाया नवियां पेंशना ते नवे रजिस्टर लैके आओ ते सब तो दुनिया का महंगा और अच्छा कैलकुलेटर लैके आओ, बैठो सामने बैठे। फरमाया तो सऊदीया जाते हो जो रियाल खरीदते हो तो पाकिस्तानी करंसी के नाल उन्होंने ज़रब देंदे हो। फरमाया ज़रब दो। उस्मान गनी ने गज़वा तबूक के उत्ते जितने दिरहम ते जितने दिनार हुजूर नूं पेश किए उन्होंने अज पाकिस्तानी करंसी के नाल ज़रब दो। ज़रब दिता जी, ज़रब शुरू है, पेंसिलां जवाब दे गई, मुंडे सर फड़ के बैठ के, रियाजी के मास्टर मुंडे, तुसी सुन के हैरान हो जाओगे। ये तक कमीना बेगैरत रोंदा फिरदा है कि क्या किसी साहबी ने अंगूठे चूमे थे? मैंने कहा जो थूक चेहरे पर मलते थे वो अंगूठे नहीं चूमते होंगे। किसी साहबी ने बिरयानी तकसीम की थी, मैंने कहा जिन्होंने एक आधे घंटे में 4 रिश्ते हुजूर के नाम पर कुर्बान कर दिए, उन्होंने चावलों के तोड़े घर रखने थे। पागल ना हो तो हिसाब किताब जनाब किताब। आंखों में आंसू हैं, बाबा जी आप रो क्यों रहे? फरमाओ देखो तो सही, जवाब की आया। 1500 साल गज़वा तबूक वास्ते हजरत उस्मान गनी ने 5 मिनटों के अंदर जड़ी खिदमत हुजूर दे कदमां च रखी, अज दे दौर दे हिसाब दे नाल मल्टीप्लाई करो तो 3.5 अरब रुपया बनता है।
जरा 5 मिनटों के अंदर हुजूर दे नामी दे उत्ते 3.5 अरब रुपया गोद विच रख छड़दा है, उन्हें मिलाद नहीं मनाया, उन्हें मिलाद नहीं मनाया। रख के चंड मारो जड़ा बंदा, बिलखुसूस वाबियां नू मिलादुल नबी 12 रबीउल अव्वल नू पूरे पाकिस्तान के अंदर छुट्टी हुंदी जी। जड़ा कोई भाभी देवबंदी मिले चंड मारो उनको, तू काम ते क्यों नहीं गया, तू काम ते क्यों नहीं गया, तू मिलाद दा मुनकर है, तेरा काम की है थे? तो अगर नाजायज है तो तुम क्यों यहां पर खड़े हो? जाओ दफा हो जाओ। जिक्र रोके फजल काटे नक्स का जोया रहे, फिर कहे मुर्दक के हूं उम्मत रसूलुल्लाह की। मलफूजात आला हजरत के अंदर है गल न होवे, जे कहते हो हम इमाम अहमद रजा वाले तो इमाम अहमद रजा की मानो। मलफूजात आला हजरत के अंदर लिखा है, आला हजरत कहते हैं मैंने तकरीर की मौलाना हसन रजा के घर में, आपके जो छोटे भाई हैं कादिरुल कलाम शायर है, एक शेर पढ़ो तो मजमा फुड़क जाता है कोई आहले ज़ौक़। आप फरमाते मौलाना हसन रजा आसमां गर तेरे तलबों का नजारा करता। तुसी तखज्जुल देखो, आसमान कितने में तो उन्हें चुक के हुजूर दे पैरों दे थल्ले नहीं, तलवे दे थल्ले। आसमां गर तेरे तलबों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता।